Hello students, in previous video we find smallest three digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. And in this video we find largest three digit number which is exactly divisible by 8, 10 and 12. So first of all we have to find the LCM of 8, 10 and 12. But the largest three digit number is 999. Now start finding LCM of this. I am using method 1 to find the LCM. Then LCM is 120. What we do now? Largest three digit number is 999. We divide 999 by 120. 999 by 120 divisible by 8, we get 960 and remainder is 39. Okay. So now remainder is 39. In the smallest three digit number, when we find smallest three digit number, what we do? In that question, we subtract the remainder with LCM, then add the number in the original number. But in this question, we subtract the remainder with this 999 minus 39. Remainder with this, that means dividend. What we get? 960. So the required number is 960. स्मॉलेस्ट में क्या किया था? जो भी रिमाइंडर था उसको हमने डिवीजर से माइनस किया और जो भी आया उसको हमने ओरिजिनल नंबर में ऐड किया. बट इसमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे. इसमें जो भी रिमाइंडर है उसको डायरेक्टली डिविडेंड से ही माइनस करेंगे और जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा. स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में बस एक यही डिफरेंस रहेगा. नाउ लास्ट क्वेश्चन, जो उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, सो आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 8 of exercise 3.7. Question number 8 is find the least number which when divided by 6, 15 and 18. वो सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको जब 6 से 15 से और 18 से डिवाइड किया जाएगा. लीव रिमाइंडर 5. हर केस में रिमाइंडर सेम है 5. वो नंबर जिसको हम 6 से भी डिवाइड करें तो भी 5 रिमाइंडर आएगा, 15 से भी डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 5 है और 18 से भी डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 5 है. तो वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले जो हमें दिए हुए हैं नंबर 6, 15 एंड 18, ये ले लेते हैं. 6, 15 और 18 का हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं. थ्री से डिविजिबल है ये, तो 3 से करेंगे. एलसीएम तो आया यहाँ 90. क्लियर. अब इनका एलसीएम 90 है. अब क्वेश्चन ये है कि चाहे उसे हम 6 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें या 18 से डिवाइड करें, वो रिमाइंडर 5 ही देगा. अब ये जो 90 है ये ऑब्वियसली 6 से डिविजिबल है, 90 15 से भी डिविजिबल है, 90 18 से भी डिविजिबल है. क्लियर. तो वो नंबर जिनको इन सब से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 है. दैट मीन्स अगर हम इसमें 5 ऐड करें सो वो नंबर क्या होगा? 95. अब 95 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 5 आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 5 आएगा और 18 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 5 ही आएगा. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर 95. कुछ नहीं किया इसमें. जो भी नंबर हमें गिवन थे उनका एलसीएम फाइंड आउट कर लिया है. अब क्योंकि एलसीएम का मतलब यही होता है कि जो नंबर्स हमें गिवन है वो उनसे डिविजिबल है. अब रिमाइंडर क्योंकि वो 5 छोड़ रहा है हर बार, हर केस से जब वो डिवाइड करेगा रिमाइंडर 5 है, सो उसमें 5 ऐड कर देंगे, नंबर इज 95. अब ये नंबर ज़रूरी नहीं है 5 होता, कुछ भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था. तो हर केस में हम वहाँ वही नंबर ऐड कर देंगे, जो भी आएगा दैट इज़ आवर आंसर. दैट्स इट.
क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर। 9, 10 और 11 क्वेश्चंस हैं। 9th क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। पैटर्न सेम रहेगा, जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का मैंने अभी आपको पैटर्न बताया है वही रहेगा। 10th क्वेश्चन में आपको ओनली एलसीएम फाइंड आउट करना है। 4 पार्ट गिवन है और उसमें आपको मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, कुछ नहीं करना, सिंपली एलसीएम फाइंड आउट करके आपको ये बताना है कि ऑब्जर्व करो एक कॉमन प्रॉपर्टी that obtain LCM is the LCM of the product of the two numbers are equal in each cases। कि मतलब ये पूछा है कि क्या अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आ रहा है वही आंसर उसके LCM को मल्टीप्लाई करने पर भी आ रहा है या नहीं। एक क्वेश्चन मैं इसका आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, तो बाकी क्वेश्चन आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 का मैं ए पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन 10 ए पार्ट 9 and 4। बेसिकली क्वेश्चन में बोला है एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एलसीएम ऑफ दिस। LCM is 36 is the LCM of 9 and 4। क्लियर। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि ऑब्जर्व करो कि क्या पैटर्न चल रहा है, वो हम बाद में ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन ये भी पूछा है कि क्या जो LCM आ रहा है वही आंसर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर भी आएगा या नहीं। LCM आया 36, अब दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 into 4 इज इक्वल्स टू 36। तो यस, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ठीक है। बाकी इसमें ये पूछा गया ऑब्जर्व द पैटर्न, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा कि चारों पार्ट जब आप सॉल्व कर लोगे वो सारे के सारे पार्ट 3 के मल्टीपल्स हैं, दैट मीन्स 3 से प्रॉपरली डिविजिबल हैं। तो आप जब सारे पार्ट सॉल्व करोगे तो आपको वो पता चल जाएगा। 11th क्वेश्चन में भी यही है, एलसीएम फाइंड आउट करना है और उसमें गिवन है कि 1 नंबर इज द फैक्टर ऑफ अनदर नंबर। एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 11 बी पार्ट 6 and 18 शोन है, यहाँ दिख रहा है कि 6 और 18 एक नंबर, कोई भी एक स्मॉलेस्ट नंबर ले लिया हमने, ये एक लार्जेस्ट नंबर है 18। ठीक है, ये दोनों फैक्टर हैं। 6 18 जो है इसका फैक्टर एक 6 है, दैट मीन्स 18 जो है 6 से डिविजिबल है। जब दोनों फैक्टर हैं ये आपस में डिविजिबल है तो ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये इसके फैक्टर्स हैं, ये गिवन है। अभी कहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन, कि जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ आपको उससे क्या पता चला। तो सिंपली सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आया इसका, एक ही क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या चल रहा है। 18 इसका एलसीएम है और जो नंबर गिवन है उसमें भी 6 और 18, उसमें भी 18 है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एलसीएम है, अगर ये सिर्फ उसी कंडीशन में होगा जब हमें दो नंबर्स गिवन हो और वो फैक्टर हो, एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर हो, तो ही ये कंडीशन होगी कि जब फैक्टर्स हैं तो हमेशा जो लार्जेस्ट नंबर होगा वही एलसीएम भी होगा। क्लियर, जो लार्जेस्ट नंबर होगा वही एलसीएम भी होगा, लेकिन इससे तभी कंडीशन होगी वेरीफाइड जब दोनों फैक्टर्स हैं, एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है। इसमें है फैक्टर और 18 लार्जर नंबर है, तो बिना सॉल्व किए भी हम बता सकते हैं कि इसका जो एलसीएम है वो 18 होगा। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स हैं लाइक 12 and 48, 12 के टेबल में 48 है या 48 12 से डिविजिबल है। सो विदाउट फाइंडिंग एलसीएम बता सकते हैं कि इसका एलसीएम 48 ही होगा। क्लियर। 5 and 20, 20 is divisible by 5, so LCM फैक्टर है ये इसका, so condition is verified, LCM is 20। now your syllabus is done, periodic test 1 का syllabus complete हो चुका है। this is your last topic and I completed this topic also। now do your assignments properly and submit to me by tomorrow।